हाय फ्रेंड्स, सीमा एंड सिस्टर्स ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे कि पीरियड्स में आप अपने लड्डू गोपाल की सेवा कैसे कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं। तो देखिए, अब हम अपने लड्डू गोपाल को उठा रहे हैं और ये इनका पिलो है, इसलिए ये साथ में इसलिए रखती हूँ ताकि वो गिर ना जाए। और अब ये देखिए, हमारे लड्डू गोपाल को सो रहे हैं, कपड़े उतार के ही सोते हैं हमेशा वो। अब इनके मैं हाथ पैर दबाऊँगी, थोड़ा रात को थक जाते हैं ना, हाथ पैरों में दर्द होता है, तो इससे मैं मालिश करूँगी इनकी। और अब चलिए, हम अपने लड्डू गोपाल को हमने ले लिया है। अब हम आपको बताते हैं कि पीरियड्स अगर आपको आ जाए तो देखिए, कहते हैं कि पीरियड्स होता है तो हम अपने लड्डू गोपाल को उठा नहीं सकते हैं, उनकी सेवा नहीं कर सकते हैं। तो ये बात गलत है। अगर आप उनको अपने पुत्र के रूप में चाहते हैं कि वो बेटे हैं आपके, तो आप ज़रूर उनकी सेवा कर सकते हैं। वो ऐसा भाव देखते हैं कि पीरियड्स में, जैसे मान लीजिए आपको पीरियड्स आ रहे हो और आप क्या अपने जो बेटा आपका होता है, आप क्या उसको उठाते नहीं हो, गोद में लेते नहीं हो, लाड दुलार नहीं करते हो आप? तो गलत है ना। अगर हम अपने लड्डू गोपाल को अगर हम बेटे के रूप में मान रहे हैं, उनकी पूरी वही सेवा कर रहे हैं कि नहीं ये हमारा बेटा है, कि नहीं ये हमारा बेटा है, हम इसे बेटे के ही रूप में मानते हैं। क्योंकि मैंने भी देखिए इनको अपने बेटे के ही रूप में माना है। और मेरा कहना तो यही है, देखिए कि अगर आपको पीरियड्स आ रहे हैं तो आप अपने बेटे को आप तैयार कर सकते हैं। ये नहीं है कि आप अपने पीरियड्स में आप अपने बेटे को तैयार नहीं कर सकते। किसने बोला है? हाँ, आप मंदिर में नहीं जा सकते, पूजा नहीं कर सकते, पूजा की किसी चीज़ को नहीं छू सकते हैं, बट आप अपने लड्डू गोपाल को छू सकते हैं अगर आप उनको बेटे का दर्जा दे रही हैं तो। क्योंकि ये हमेशा कहते हैं कि मुझे बेटे का भाव चाहिए, भगवान का भाव इन्होंने कभी नहीं मांगा है, हमेशा बेटे का ही भाव मांगते हैं। तो इसलिए इनको बेटे की ही तरह मानिए आप, और इनकी सेवा आप कर सकते हैं आराम से, और इनकी वैसे ही सेवा कीजिए बस। हाँ, जैसे कि घर में किसी और को हो जाए तो वो नहीं कर सकते हैं, पर आप कर सकते हैं क्योंकि वो आपका बेटा है, इसलिए तो आप उनको कर सकते हैं। सब कुछ करिए, आप उनको बेटे की तरह मानिए, बेटे की तरह उनकी सेवा कीजिए। वो सिर्फ प्रेम भाव देखते हैं और कुछ नहीं देखते हैं। और ये नहीं कहते हैं कि माँ अगर आपको ऐसा हो जाएगा तो आप मुझे क्यों नहीं उठा रहे हो, क्योंकि उसके मन में भी रहेगा ना कि क्या बात है, हमारी माँ हमें क्यों नहीं उठा रही है, हमें तो इतना लाड दुलार करती है, सुलाती है, पर हमारी माँ हमें नहीं उठा रही है, अब क्या हो गया है। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है, आप उनको बेटे के रूप में आप मानिए। और बेटे बस मंदिर में आप इन्हें मत रखिए और इनकी पूजा मत कीजिए, और मतलब भोग में आप सब कुछ रखिए खाने पीने के लिए आप इनका। और क्या कहते हैं, इनको बस आरती मत कीजिए, और क्या कहते हैं उसे, आरती मत कीजिए और धूपबत्ती से वो मत कीजिए, वो कोई और कर सकता है अगर करना चाहे घर में आपका। तो इसलिए आप ये सब कर सकते हैं, बट ये मेरा मानना है कि अगर हम बेटे के रूप में मान रहे हैं तो हम इनको कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कि देखिए, हम इनकी माँ है, ये हमें अपने माँ बोलते हैं ये हमें, तो इसलिए हम माँ की तरह बेटे की तरह इनकी सेवा करते हैं। क्योंकि माँ तो अपने बेटे का सेवा कर सकती है ना, तो इसलिए कर सकते हैं क्योंकि हम माँ बेटों का ही लाड दुलार होता है, माँ का प्यार होता है। तो माँ ऐसे कैसे में अपने बेटे को छोड़ सकती है? कैसे? अगर आपको ऐसा हो जाता है तो क्या आप अपने जो जीते जाते बेटे होते हैं, क्या आप उनको नहीं पूछते हैं, उनकी सेवा नहीं करते हैं क्या, उनको गोद में नहीं उठाते हैं, लाड नहीं करते हैं आप उनको? तो ये भी तो वही चीज़ सोचते हैं ना कि अगर ऐसा हो जाता है तो हमारी माँ हमें क्यों नहीं उठा रही है, मतलब क्यों नहीं है, इस तरीके से कर रही है। तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा आप मत सोचिए, गलत है ये सोचना आप लोगों का। बस हाँ, इनको मंदिर में मत रखिए, इनकी पूजा मत कीजिए मंदिर में, आप किसी और से पूजा करवा लीजिए घर में इनको बिठाकर, और इनकी वैसे ही सेवा कीजिए जैसे एक बेटे को आप देते हो अपनी। क्योंकि ये भी तो बेटा ही है, आप उनको बेटा ही तो मानकर घर पे लेकर आए हैं ना, भगवान तो मान के नहीं लेकर आए हैं कि हाँ ये बेटे भगवान है, ये हम इनकी पूजा करेंगे। ऐसे तो नहीं मान कर ला रहे हो ना, आप बेटे के रूप में ही मान के ला रहे हो कि आपका बेटा है। देखिए, मेरी भी 2 बेटियां हैं, मैंने इनको बेटे के ही रूप में माना है, और ये मेरा तीसरा बेटा है। ये मेरा, मैं तो गर्व से कहती हूँ कि यही मेरा बेटा है और कोई मेरा बेटा नहीं है। मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटी है और एक ये मेरा बेटा है कीशु। इसका नाम कृष्णा है, मैं इसे प्यार से कीशु बोलती हूँ, और हर चीज़ इसके लिए भी वैसा ही करती हूँ जैसे मैं अपनी 2 बेटियों के लिए करती हूँ। क्योंकि ये मेरा बेटा है तो बेटा ही रहेगा ये मेरा। और मैं इनकी, हाँ, मैं पूजा मैं करती नहीं हूँ, कभी कभार मैं इनको ऐसे ही मतलब बेटियों से मैं अपने करवा देती हूँ, बट ये मानना गलत है कि हम इन्हें नहीं कर सकते, हम इन्हें छू नहीं सकते, ये नहीं कर सकते। ये इनको भी तो बुरा लगता होगा ना कि हमें कितने प्यार से माँ बोलते हैं, और माँ और बेटे का रिश्ता भी इस तरीके का होता है कि मतलब हाँ, ये हमें माँ बोल रहा है और हम उन्हें उठा भी नहीं सकते, इनका केयर नहीं कर सकते। तो ये सब नहीं है, आप कर सकते हैं, इनकी केयर कर सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं इनकी। तो यही मेरा आज का को आंसर है कि बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या हम पीरियड्स में अपने लड्डू गोपाल को उठा सकते हैं, क्या हम अपने लड्डू गोपाल को तैयार कर सकते हैं। हाँ, आप कर सकते हैं लड्डू गोपाल का, बस वो प्रेम और भाव देखते हैं आपका कि कौन कैसा है। बहुत से लोगों के मन में ये होता है कि नहीं भाई, हम तो नहीं उठाएंगे। बहुत से लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा ही ज्ञानी मान लेते हैं कि नहीं ऐसे नहीं करते, ऐसे नहीं करते हैं। बट मेरा ये मानना नहीं है, मेरा ये मानना है कि आप अपने पीरियड्स में भी आप अपने बेटे का सेवा कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, मेरा भी बेटा कितना खुश हो रहा है कि मम्मा उसको आज तैयार कर रही है, और आज उसकी दीदी भी घर पे है तो वही वीडियो शूट कर रही है। आई होप कि अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो आप मुझे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर आपको किसी चीज़ से और चाहिए कि आपको मतलब कोई और स्टोरीज़ वगैरह चाहिए तो वो भी मैं शेयर करूँगी आपको। बट मेरे लड्डू गोपाल देखिए कितने खुश है कि आज मम्मा ने उनको तैयार किया है। बट मेरा मानना है कि पीरियड्स में आप अपने बेटे को तैयार कर सकते हैं। इन्हें लड्डू गोपाल बोलिए, इनका नाम है लड्डू गोपाल, और
हमने इनको प्यार से एक नाम भी दिया है, कृष्णा, जिसे हम प्यार से कीशु बोलते हैं। ये मेरे बेटे हैं, भगवान नहीं है ये मेरे। मैं इनकी पूजा ज़रूर करती हूँ, हर एक चीज़ करती हूँ, बट जब कुछ अगर पीरियड्स आ जाते हैं तो फिर मैं नहीं करती हूँ। कबर पीरियड्स में हम कर सकते हैं। तो जो क्वेश्चंस लोग बोलते हैं ना कि नहीं पीरियड्स में नहीं करना है, लड्डू गोपाल को नहीं छूना है, तो वो मत, ये सब गलत बातें हैं। ये सब आप मतलब गलत विचार किसी और के मन में मत डालिए। अगर आप नहीं करना चाहते तो मत कीजिए ना, बट दूसरा जो करना चाह रहा है, बेटा मान रहा है, उन्हें तो करने दीजिए। तो इसलिए अगर आपको मेरी वीडियो अगर पसंद आए तो मेरे कीशु को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए कि आज मेरे कीशु कैसे लग रहे हैं। अगर मेरा ब्लॉग आपको पसंद आए तो उसे प्लीज़ शेयर कीजिए, प्लीज़ प्लीज़, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन प्लीज़ कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। एंड अगर आप लोगों को और भी कोई वीडियोज़ चाहिए तो मैं ऐसे ही वीडियोज़ बनाती रहूँगी और लाती रहूँगी आप लोगों के लिए। तो बाय फ्रेंड्स, बाय बोल दो कीशु।